रहीम। खासियत बाब तफ़ईल, इसका मजमुआ मैंने ये ऊपर लिखा है और पहले मैंने बयान भी कर दिया है। अब आगे खासा है मुवाफ़क़त, क्योंकि पहले ये आप पढ़ चुके हैं कसर, सलब और मुबालगा। मुवाफ़क़त ये पहले मैं बता चुका हूं कि जब एक खासा एक बाब में कलील इस्तेमाल हो और किसी दूसरे बाब में कसीर इस्तेमाल हो तो कहते हैं कि ये बाब इस खासे में फलां बाब की मुवाफ़क़त करता है। तो जिस बाब में वो खासा कलील इस्तेमाल है वो बाब उस खासे में उस बाब की मुवाफ़क़त करता है जिस बाब में वो खासा कसीर इस्तेमाल है। तो बाब तफ़ील भी मुवाफ़क़त करता है। मुवाफ़क़त मुजर्रद, जैसे तमरतुहु अतमरतुहु, मैंने उसे खजूर दी, तो तमर यहां माखज़ है। तो यहां बाब तफ़ील मुजर्रद की मुवाफ़क़त किस खासे में कर रहा है? एताए माखज़ में। तमरतुहु, मैंने उसको तमर खजूर दी, तमरतुहु, मैंने उसको खजूर दी। तो यहां माखज़ तमर है ना, तो तमर दी ना, खजूर दी, तो ये एताए माखज़ में बाब तफ़ील मुजर्रद की मुवाफ़क़त कर रहा है। इसे मुवाफ़क़त इफ़ाल, अतमरतुहु तमरतुहु, अतमरतुहु, मैंने उसे खजूर दी, ये भी एताए माखज़ है, और तमरतुहु, मैंने उसे खजूर दी। तो यहां भी बाब तफ़ील ने एताए माखज़ में बाब इफ़ाल की मुवाफ़क़त की है। मुवाफ़क़त तफ़ाउल, जैसे ततर्रसा, उसने ढाल को इस्तेमाल किया, ढाल को इस्तेमाल किया, तो तर्रसा, उसने ढाल को इस्तेमाल किया। यहां तामुल खासे के अंदर बाब तफ़ील बाब तफ़ाउल की मुवाफ़क़त कर रहा है, क्योंकि तामुल खासा बाब तफ़ाउल का मशहूर खासा है। तो तर्रसा, उसने ढाल को इस्तेमाल किया, तो बाब तफ़ील से ले आए तर्रसा, उसने ढाल को इस्तेमाल किया। तो बाब तफ़ील को आपने बाद में लाना है और जिसकी मुवाफ़क़त उसने करनी है उसको आपने पहले लेके आना है। जैसे मुजर्रद की मुवाफ़क़त की, तो मुजर्रद को पहले लिखा तमरतुहु, फिर बाब तफ़ील आ गया तमरतुहु। इसा मुवाफ़क़त इफ़ाल में पहले अतमरतुहु, फिर बाब तफ़ील आ गया तमरतुहु। तर्रसा पहले बाब तफ़ाउल आ गया और फिर तर्रसा बाब तफ़ील आ गया। तो जो मुवाफ़क़त करने वाला है उसको अपने बाद में ज़िक्र करना है और जिसकी मुवाफ़क़त की जा रही है उसको पहले ज़िक्र करोगे। अगला खासा है निस्बत। तो निस्बत ये पहले ज़िमनी तौर पे आया है, फाइल का माखज़ को मफ़ूल की तरफ मंसूब करना, फाइल का माखज़ की मफ़ूल की तरफ निस्बत करना। जैसे फस्सक्तुहु, मैंने उसकी तरफ फिसक की निस्बत की, फस्सक्तु ज़ैदन, या कफ़रतुहु, मैंने कुफर की उसकी तरफ निस्बत की, या मैंने कुफर को उसकी तरफ मंसूब किया। तो फस्सक्तुहु, कफ़रतुहु, ये मिसालें इसकी ज़िमनी तौर पर बाब इफ़ाल के अंदर भी आप पढ़ चुके हैं। इब्तिदा, इब्तिदा का क्या मतलब है ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं कि कोई ऐसा लफ्ज़ हो कि जिसका मुजर्रद में या तो सिरे से इस्तेमाल ही ना हो, या मुजर्रद में इस्तेमाल तो हो लेकिन वहां माना और हो, और इस बाब में यानी बाब तफ़ील में आकर उसका माना और हो जाए। इसकी ये दो मिसालें दी हैं। कल्लमतुहु, मैंने उसे कलाम किया। तो जो कलिम है मुजर्रद के अंदर, ये जख्म लगाने के माना में आता है, जख्मी करना। हाँ, मुजर्रद के अंदर ये जख्मी करने के माना में आता है, जख्म लगाने के माने में, लेकिन यहां पर बाब तफ़ील के अंदर ये कलाम करने के माना में आया है, कल्लमतुहु। तो गोया कि इसका जो ये माना है कलाम करना, इसकी इब्तिदा बाब तफ़ील से हुई है, मुजर्रद में ये माना नहीं था। जर्रबतुहु, मैंने उसका तजरिबा किया, तजरिबा किया। मुजर्रद में ये जर्ब का लफ्ज़ जो है ये खारिश के माना में इस्तेमाल होता है। पीछे आप पढ़ चुके हैं अजरबर रजुलु, तो वो आदमी यानी खारिश ज़दा ऊँटों का मालिक बना। तो जर्ब मुजर्रद में खारिश के माना में है,
लेकिन यहां पर तजरीबा के माना में है। जर्रबतहु, मैंने इसका तजरीबा किया। इल्बास माखद, माखद पहनाना, यानी फाइल का मफूल को माखद पहना देना। जैसे जल्ललतुल फरसा, मैंने जुल किसको पहना दी? घोड़े को। मैंने घोड़े को माखद यानी झोल पहनाई। और झूल होती है ना जो ऊपर और घोड़े के डालते हैं, जिसको आप जीन कह सकते हैं, तो वो झोल होती है जो बोरिया वगैरह की बनी हुई। तो जल्ललतुल फरसा, मैंने घोड़े को माखद पहनाया यानी झोल पहनाई।